हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं निजी चैट के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग जो है चैट जीपीटी इस्तेमाल करते होंगे और साथ में जो है आपका इंस्टाग्राम हो गया, उसमें भी आपका ओपन एआई चैट बॉट होता है। अगर आप स्नैपचैट यूज़र हैं या इंस्टाग्राम यूज़र है तो आपको पर्सनल जो है चैट करने के लिए एक बॉट दिया गया है। अब प्रश्न यहाँ पर ये है कि अगर कभी भी आप चैट बॉट का इस्तेमाल करके कोई बात करते हो तो क्या वो बातचीत पर्सनल है या जो है किसी भी जगह पर वो बातचीत पोस्ट की जा सकती है। शेयर करने का ऑप्शन आता है और इसी आर्टिकल के बारे में हम बात करने वाले हैं कि क्या आपकी जो चैट है वो निजी है या सच में जो है डिस्कवरी फीड पर आ सकती है कि आपने तो पर्सनली भाई चैट बॉट से पूछा था कि ये क्यों है, कैसे है, और नेक्स्ट देख रहे हो कि आपकी चैट जो है डिस्कवरी फीड में वो जो है सर्कुलेट हो रहा है। तो ये जो है अपने आप में समस्या बनी। देखो क्या लिखा है, मेटा एआई जो है डिजिटल गोपनीयता, क्या आपकी निजी चैट वाकई निजी है? आजकल तो लोग दोस्तों से और जो है फैमिली मेंबर से बात कम करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से भी बात कम करते हैं। इवन झगड़ा होता है, कुछ भी होता है तो लोग किससे बात करते हैं? चैट जीपीटी से बात कर रहे हैं, बोट्स से बात कर रहे हैं, क्योंकि वो आपकी सुविधा के अनुसार रिस्पॉन्स देता है, जो कि एक जो है नेचुरल बात करते हैं या जो है ह्यूमन के बस की बात नहीं है। आजकल लोग बोलते हैं ना कि भाई जो वो नहीं कर सकता या वो नहीं कर सकती वो तो मेरा चैट बॉट कर रहा है। वो कर देगा क्योंकि उसमें ह्यूमन इमोशंस नहीं है। वो गुस्सा नहीं कर रहा है, वो खुश नहीं हो रहा है, वो तो उसी हिसाब से, क्योंकि वो पर्सनल एआई है तो वो आपके हिसाब से जवाब देगा, आपको खुश करने के लिए जवाब देगा, हमेशा दूसरे की बुराई करेगा और आपकी तारीफ करेगा, आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें करेगा। और यही हो रहा। और आजकल तो हद हो गई है, लोग कुछ भी पूछते हैं एआई से। अभी बताऊंगी मैं जो है एक व्यक्ति ने क्या पूछा था। अब बात करते हैं तो हाल के हफ्तों में मेटा एआई नामक एक ऐप है जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। कारण है उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी का संभावित सार्वजनिक रूप से खुलासा। मतलब किसी व्यक्ति ने पर्सनल चैट की, पर्सनल कुछ पूछा, पता चला उसकी जो चैट थी वो सार्वजनिक हो गई। सार्वजनिक करने से पहले कुछ आपको जो है परमिशन देनी पड़ती है और उस व्यक्ति को समझ नहीं आया कि ये सार्वजनिक हो जाएगा, जिसकी वजह से इश्यू हो रहा है। हालांकि कंपनी का कहना है कि चैट डिफॉल्ट रूप से निजी होते हैं। कई यूजर्स अनजाने में अपनी बातचीत को सार्वजनिक या डिस्कवरी फीड से साझा कर रहे हैं और उन्हें ये पता नहीं होता है। देखो मुद्दा ये है कि चैटबॉट पूछता है कि क्या इसको हम शेयर कर सकते हैं, तो आपने बोल दिया ठीक है हाँ कर सकते हैं, लेकिन वो आपको बताता नहीं है कि ये जो पर्सनल चैट आपकी है वो शेयर कहाँ करेगा। क्या डिस्कवरी फीड पर शेयर कर देगा, सोशल मीडिया के आपको जो है जो फीड है वहां पर शेयर कर दे, कहीं पर भी फीड कहीं पर भी शेयर कर देगा, उसकी जानकारी व्यक्तियों को नहीं मिल पा रही। अब बात करते हैं मेटा एआई चैटबॉट ऐप की प्रकृति कैसी है। मेटा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एआई चैटबॉट है। इसका उपयोग इंस्टाग्राम, फेसबुक और सब स्टैंडर्ड्स ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। चैट जीपीटी जो हमारा है बड़े जैसे मतलब जैसा बड़ा भाषा मॉडल पर आधारित है, उसी की जैसा ही कुछ यहाँ पर है, लेकिन थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। अब बात करते हैं डिफॉल्ट रूप से निजी है। वैसे तो डिफॉल्ट उसकी सेटिंग जो है वो निजी ही है, लेकिन आपसे कभी कभी वो परमिशन मांगता है और आप दे दो तो फिर वो सार्वजनिक हो जाएगा। देखो लिखा, मेटा का दावा है कि चैट डिफॉल्ट रूप से निजी है, परंतु यदि उपयोगकर्ता शेयर बटन दबाता है तो वह चैट डिस्कवरी फीड में सार्वजनिक हो जाती है। और ये चैट जो है डिस्कवरी फीड में सार्वजनिक हो जाएगी, ये उस यूजर को नहीं पता होता है, क्योंकि चैट जो शेयर बटन पर जब दबाता है व्यक्ति तो उसको जो है बोट बताता ही नहीं है कि भाई हम तुम्हारी पर्सनल चैट जो है ये डिस्कवरी फीड में शेयर करने जा रहे हैं। ये जो है समस्या यहाँ पर हो रही। अब बात करते हैं जो है शेयर प्रक्रिया की अस्पष्टता। तो लिखा है देखो, शेयर बटन पर क्लिक करने पर एक हल्का सा नोट आता है, आपके द्वारा पोस्ट किए गए संकेत सार्वजनिक होते हैं और सभी को दिखाई देते हैं। और कई लोग ये नहीं देख पाते हैं या उनको समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। इससे ये स्पष्ट नहीं होता है कि सामग्री कहाँ है, किसके साथ और किस रूप में साझा की गई है। कई बार होता है किसी के पर्सनल चैट सार्वजनिक तो हुई, लेकिन उस रूप में नहीं हुई जिस रूप में उसने जो है बातचीत की थी, उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके इमेज के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो बेचारे लोग डरे हुए कि भाई ये क्या हो रहा है। अब बात करते हैं, देखो
कई उपयोगकर्ताओं को अनजाने में संवेदनशील जानकारी साझा करने पर मजबूर किया गया। अब एक जानकारी बताऊंगी मैं, वो उस व्यक्ति ने पर्सनल रूप से चैट जीपीटी से कह सकते हैं चैट बॉट से पूछी थी या मेटा आई से वो पर्सनल बात कर रहा था, लेकिन आज के समय में वो सबको पता है। आपको भी पता चल जाएगा क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है। देखो क्या लिखा, उदाहरण है, डिस्कवरी फीड में कई बार अत्यधिक व्यक्तिगत बातचीत, फोटो या दस्तावेज दिख जाते हैं। देखो आप कई बार देखना, आप बहुत पर्सनल इंफॉर्मेशन या जो है पर्सनल चीजें जो है जो चैटबॉट होता है उससे बात करके देखना, और आप ये देखोगे कि कुछ समय बाद जो है वो चीजें आपकी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कहीं ना कहीं वो आपको दिखाई देगा। अब आपके मन में आ रहा होगा तो ये तो बोलते हैं कि यहाँ पर जो है इनक्रिप्टेड है, आपकी जानकारी बाहर नहीं जा रही है। तो अगर ये जानकारी बाहर नहीं गई है एक प्लेटफॉर्म से, तो मुझे हर जगह वही क्यों दिखाया जा रहा है? ये अपने आप में जो है समस्या है। आप जो है डेटिंग के बारे में बातचीत, देखो जैसे हम नॉर्मल, पता है कि हम जब फोन पे बात करते हैं तो हमारा फोन सब कुछ सुनता है। आप जूतों के बारे में बात करो, आपको अगले 4 5 6 दिन तक जूते ही जूते दिखाएंगे वो लोग, जब तक आप जूते खरीद नहीं लेते हो। ये सारा जो है ऑलरेडी होता है हर जगह पर, ठीक है। देखो कुछ समय पहले ऐसा था कि मेरी और मेरी फ्रेंड की बातचीत जो है, आजकल वो मेरी फ्रेंड जो है वो जेन जी जनरेशन की है, तो उसके साथ जो बातचीत थी वो इसी बारे में थी कि कैजुअल रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, बेंचिंग, ये सारा जो आजकल टर्म्स चर्चा में है। उसके बाद जो है कुछ गेम्स वगैरह है जो नॉर्मल लोग टाइम पास के लिए खेलते हैं, मैं भी खेल रही थी। उसमें जो है मुझे जो एप्स के ऐड आ रहे थे वो सारे सिर्फ और सिर्फ जो है हैंग आउट करने, या जो है जो भी आजकल के टर्म्स वगैरह है जो कैजुअल घूमने फिरने और 1 2 दिन के रिलेशनशिप्स के बारे में होता है, वैसे ऐप्स के सजेशन मुझे दिखाई दे। इसका मतलब ये है कि आप जो भी बातचीत करते हो, चाहे वो पर्सनल करो, किसी के साथ चैट में करो, फोन में करो, इवन अगर आप जीपीटी के साथ भी बात करते हो तो मामला खराब है। देखो सौंदर्य सलाह, आजकल लोग पूछते हैं कि भाई मेरे पिंपल हो गया है क्या लगाऊं, व्यक्तिगत पत्र हो गया, स्वास्थ्य हो गया, यात्रा संबंधी सब प्रकार के प्रश्न। कुछ नहीं पता है, चलो चैट जीपीटी से पूछते हैं। कुछ नहीं पता, चलो माई पर्सनल एआई से पूछते हैं, जिसकी वजह से जानकारी सार्वजनिक हो रही है। कई बार मजाकिया और जो अजीब प्रश्न भी सार्वजनिक हो रहे हैं। देखो किसी व्यक्ति ने पूछा क्यों कुछ पाद दूसरे पादों की तुलना में अधिक बदबूदार होते हैं। ये किसी व्यक्ति का पर्सनल क्वेश्चन था, और आज जो है सबकी फीड में जो है, इंस्टाग्राम के फीड में कह सकते हैं, फेसबुक के फीड में कह सकते हैं, ट्रेंडिंग में चल रहा है, सबकी फीड में दिखाई दे रहा है। तो कैसे आया भाई? ये तो पर्सनल क्वेश्चन था उसका। तो ये तो समझ में आ गया होगा सारा क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। अब बढ़ते हैं आगे पेज पर, अगले पेज पर। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, जो है लिखा है कि अन्य पहलू और यूजर जो है, यूजर अनुभव और इंटरफेस डिजाइन। तो इसकी कमियां क्या है? तो ऐसा इंटरफेस होता है, कई बार लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है। शेयरिंग प्रक्रिया सहज नहीं है, कई लोगों को पता ही नहीं कि भाई ये जो हम शेयर कर रहे हैं कहाँ पर जाएगा, कैसे जाएगा, कैसा दिखेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है इंस्टा लॉगिन और गोपनीयता, आपने कई बार देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट में आता है कि अच्छा कोई बात नहीं, जीमेल से लॉगिन नहीं करना, इंस्टाग्राम से कर दो। अच्छा इंस्टाग्राम से नहीं करना है तो कोई बात नहीं, मोबाइल नंबर से कर दो। मतलब अलग अलग जो ऑप्शंस होते हैं वो आपके लिए क्या है, खतरनाक है। नया प्रोफाइल विकल्प जो है ऐप जो है उपयोगकर्ताओं को एक अलग से प्रोफाइल बनाने की अनुमति देता है, परंतु यह विकल्प प्रमुख रूप से सामने नहीं आता है, ठीक है। अब बात करते हैं मेटा एआई के बारे में। तो कंपनी है मेटा प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। लॉन्च हुआ है 2024 के अंत में स्टैंड अलोन जो है एआई ऐप के रूप में। मुख्य कार्य है यूजर से चैटिंग करना, फोटो जनरेशन या जानकारी देना। इंजन है, बात करते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल से, यहाँ पर जो है मेटा एल लामा के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। जो है लामा जो है वही है, मतलब सर्च इंजन के रूप में काम करता है। और कुछ प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। मुख्य प्लेटफॉर्म कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है? तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, मेटा एआई ऐप्स जितने भी है वो सब जगह इस्तेमाल हो रहा है। डेटा नीति के बारे में बात करते हैं। चैट डिफॉल्ट रूप से निजी है, लेकिन अगर आप सार्वजनिक करते हैं या शेयर करते हैं तो वो सार्वजनिक हो जाएगा। अब बात करते हैं डेटा के निजीकरण के बारे में कि भारत में क्या नियम कानून है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या नियम कानून। तो क्या लिखा है, भारत में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम के बारे में अगर हम बात करते हैं, क्या बनाए गए हैं यहाँ पर जो है, डिजिटल माध्यमों से एकत्रित व्यक्ति का जो भी डेटा है उसको सुरक्षित करना और उपयोग जो भी किया जा रहा है उसमें पारदर्शिता मेंटेन करने के लिए बनाया गया है। डेटा प्रिंसिपल अवधारणाएं बात करते हैं। डेटा प्रिंसिपल की अवधारणा क्या है? जिसका मतलब जो वह व्यक्ति जिसका डेटा एकत्र किया जा रहा है। डाटा जो है फ्यूडिशरी के बारे में बात करते हैं, वह संस्था जो डेटा का उपयोग करती है। कंसेंट हमें पता ही, जिसका भी आप जो है डेटा इस्तेमाल करें उससे जो है सहमति लीजिए। राइट टू करेक्शन एंड जो है इरेजर, डेटा उपयोगकर्ता को अपना डेटा संशोधित और हटवाने का अधिकार है।
जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जिस पर जो है मर्डर के एलिगेशंस लगाए गए थे और साल भर वो जो है उसके फोटोज और वीडियोस जो है इंस्टाग्राम पर और गूगल पर फोटोज हर जगह ट्रेंडिंग में चल रहे थे। बाद में व्यक्ति जो है क्या हो गया कि मतलब मान लो कि जो है निर्दोष साबित हो गया, लेकिन उस व्यक्ति के फोटोज वीडियोज हर जगह जो है लोगों को आपको देखने को मिल जाएंगे कि भाई ये मर्डरर था। तो उन सबको जो है हटवाने का अधिकार दिया गया ताकि समस्या जो है हल हो जाए। ठीक है। डेटा जो है प्रोटेक्शन बोर्ड के बारे में बात करते हैं। डेटा उल्लंघन की शिकायतें भी यहाँ पर होती हैं और जांच के लिए एक बोर्ड बनाया गया है। दंडात्मक प्रावधान है, अगर कोई संस्था डेटा जो है चोरी करती है, उल्लंघन करती है तो 250 करोड़ तक का जुर्माना यहाँ पर लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं भारतीय कानून क्या है। आईटी अधिनियम 2000 हमारा है। डेटा उल्लंघन के मामले में क्या है, मुआवजे और सजा की बात की गई है। आरबीआई गाइडलाइंस यहाँ पर है। बैंकिंग क्षेत्र में डेटा सुरक्षा को लेकर यहाँ पर जो है विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय डेटा संरक्षण नियम के। अलग अलग देशों में जो है डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या नियम कानून है। तो यूरोपीय संघ के बारे में बात करते हैं तो लागू हुआ है 25 मई 2018 को। यूरोपियन यूनियन पूरा जो भी ईयू है सब जगह लागू है। बात करते हैं डेटा के संग्रह के लिए जो है इन्फॉर्म्ड कंसेंट जरूरी है, आपको पहले जानकारी देनी होती है। राइट टू बी फॉरगेटन वाला आपको पढ़ा ही होगा कि जो भी चीजें हुई हैं वो भूला जाए तो उपयोगकर्ता अपने डेटा को हटाने का अनुरोध कर सकता है कि भाई ये जानकारी 4 साल पहले पोस्ट हुई थी और जो है गूगल पे पड़ी हुई अभी भी, हटाओ यहाँ से। तो राइट टू बी फॉरगेटन का मतलब यही होता है कि मुझे अधिकार है कि मेरी जानकारी को आप भूल जाओ। ओके। डेटा पोर्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो उपयोगकर्ताओं जो है अपने डेटा को एक सेवा से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। उल्लंघन पर जो है 4% वैश्विक राजस्व या जो है 20 मिलियन पाउंड तक का जुर्माना यहाँ पर लगेगा। अमेरिका में देखो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के नियम हैं, कोई एक समग्र नियम नहीं है, बहुत सारे अलग अलग हैं। हिप्पा जो है स्वास्थ्य डेटा के लिए है, कोप्पा जो है बच्चों से संबंधित है, सीसीपीए जो है कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट है। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के एक्ट बनाए गए हैं जो जिन सब का मिला जुला रूप यही कि भाई सबकी जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको जो है सिक्योर किया जा सके। एक प्रश्न हमारा है, भारत में प्रस्तावित डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम डीपीडीपी एक्ट का उद्देश्य क्या है। तो क्या है, सोशल मीडिया कंपनियों को बैन करना, कि हम बिल्कुल बैन कर देंगे। उपयोगकर्ताओं को मुक्त डेटा उपलब्ध कराना, उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करना या सभी ऐप्स को सरकार द्वारा नियंत्रित करना। सही आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि इस प्रकार के जितने भी वीडियो हैं वो सारे आपको समय पर मिलते हैं। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।